नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल डिजिटल दुनिया में। मैं आज आपके लिए उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये नोटिफिकेशन देख सकते हो आप, ठीक। सहायक परिचालक की वैकेंसी है इसमें, और कहते हैं अनारक्षित वालों के लिए 552 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 137 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 370 पद हैं, अनुसूचित जाति वालों के लिए 288 पद हैं, अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 27 पद हैं। टोटल मिला के 1374 पद हैं। और हॉरिजेंटल आरक्षण में इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं उनके लिए 27 पद हैं, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 68 पद हैं, महिला के लिए 274 पद हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ आगे। इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, मतलब घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और किसी भी समय मतलब वैकेंसी को कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। तो आप देख लो, ऑनलाइन आवेदन करने का जो समय है वो 20 जनवरी 2022 से है, और पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 28 फरवरी 2022 तक है। फीस का जो आवेदन फ़ीस जो है वो भी 28/2/2022 तक ही जमा की जाएगी, ठीक है। जो सबमिट करने की अंतिम तारीख है वो 28/2/2022 तक है। आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये हैं सबके लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं। और ये कुछ आर्हताएँ हैं इनमें राष्ट्रीयता के लिए, इसमें जो अभ्यर्थी हो उसे भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है, या तिब्बती शरणार्थी हो जो 1962 के पूर्व से यहाँ आया हो, ठीक, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और शैक्षिक अर्हता जो है वो मतलब क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड में भौतिक एवं गणित विषय सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब इसमें जो 12th कर रखी हो उसने PCM मतलब साइंस साइड से, PCM साइड से, PCM सब्जेक्ट से कर रखी हो तो वो एलिजिबल होगा भरने के लिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं। और अधिमानी अर्हताएँ हैं इसमें ये है कि अगर किसी दो कैंडिडेट का सेम नंबर आता है, ठीक है, परीक्षा में, तो उसके पास जो इनमें से जो सर्टिफिकेट होंगे उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कि डोइक या NILT का O लेवल का प्रमाण पत्र हो, या आदेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि उसने कर रखी हो, सेवा कर रखी हो, ठीक है, या NCC का B प्रमाण पत्र हो, ठीक। और आयु में आपको बता दूं, आयु इसमें एक साथ 2022 को जो 18 वर्ष की आयु जिसकी हो गई हो वो और 22 वर्ष तक भर सकते हैं। जिसमें एक साथ 2022 को 18 वर्ष से 22 वर्ष तक जिनकी आयु होती है वो इसमें भर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, जिनका जन्म 1/7/2000 में हुआ है एक तो वो भर सकते हैं, और जिनका 1/7/2004 तक जिनका जन्म हुआ है, ठीक है, वो भर सकते हैं, ठीक है। 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो नहीं भर सकते, और 2000 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो नहीं भर सकते, ठीक है। और चरित्र के लिए देखो, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, ठीक है। और वैवाहिक परिस्थिति में मतलब ऐसा है कि मतलब किसी ने 2 शादी नहीं कर रखी हो, ठीक है, तो अगर किसी ने 2 शादी कर रखी है तो वो इसमें इस सेवा के लायक नहीं है। भर्ती की प्रक्रिया जो है वो है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। सिलेबस आपका देख सकते हैं। सामान्य हिंदी के 100 अंक होंगे, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान के 100 अंक होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक होंगे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा के 100 अंक होंगे, ठीक है। जिसका सिलेबस मैं आपको अभी नीचे दिखा दूंगा, इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, 2 घंटे 30 मिनट की होगी, ठीक है। और
और ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने ज़रूरी हैं। ठीक है, जो अंक नहीं जरूरी करेगा उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। और ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पृष्ठ 1 पर है, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक में ऊंचाई जो होनी चाहिए सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना जो है जनरल ओबीसी, ठीक है, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर सुनिश्चित 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। और महिला अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानक परीक्षा देख सकते हैं आप क्या है। सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन जो है महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो इन्होंने दे रखा है वो पुरुष अभ्यर्थियों को, मतलब जिनका सब कुछ सही हो जाएगा उनके लिए एक शारीरिक दक्षता परीक्षा दी जाएगी। ठीक है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, जो इसमें वे अभ्यर्थी जो विविध समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के पात्र नहीं होंगे। और ये शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ये अन्य सदस्य मतलब जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया बोर्ड की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, तो मतलब इन्होंने ये बताया कि जब भी इनका टेस्ट होगा ये साइट पे, मतलब जो विभाग की साइट है उस पर मतलब वो अपडेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षाएँ, शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथावत अधिसूचित की जाएगी। ठीक है, और ये वेबसाइट भी दे रखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसमें यही बताया गया है, ठीक है, कि मतलब वही एक से अधिक मतलब सेम नंबर पे आने पे किन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक अधिमान अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमान अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। और सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, उपयुक्त के होते हुए भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले मतलब जिनकी एज ज़्यादा होगी उससे वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में ये लिखा है, यदि उपरिलिखित के बावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में तथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार निर्धारित की जाएगी। ठीक है, और आप ये चिकित्सा परीक्षण देख सकते हैं, ये भी है इसमें। तो आप देख सकते हैं इनका पहला मेडिकल टेस्ट होगा। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल और पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। ठीक है, जो इनका मेडिकल होगा इनके अनुसार होगा। और चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसे रिक्तियों को अग्र स्तर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा। और इन सब के बाद अगर फिर एक और होना है, ठीक है, चरित्र मतलब करेक्टर वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें मतलब ये है कि आप सब कुछ होते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग पे भेजने से पहले, ठीक है,
व ट्रेनिंग पे भेजने से पहले अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए भेजने जाने व पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के विवरण के अधीन चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। मतलब आपका वही होता है, वेरिफिकेशन जाती है घर पे, ठीक है, आपका चरित्र देखा जाता है कि क्या है, तो वो कराया जाएगा। अगर वो आपका सही आता है तो आपको मतलब आगे जो आरक्षण हुआ है, ठीक है, आगे भेजा जाएगा, ठीक है, आगे भेजा जाएगा। और ये आरक्षण व आयु सीमा में छूट देख लो, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अनुसूचित जाति वालों के लिए 21% वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें 5 वर्ष की छूट है। और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 2% वैकेंसी है, जिसमें 5 वर्ष की छूट है जिनको, ठीक है। अगर वो 5 वर्ष मतलब ज़्यादा एज है तो वो चल जाएंगे। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वालों के लिए 10% की सीट है, जो इसमें कोई मतलब एज में कोई उन्हें रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है। और हॉरिजेंटल आरक्षण में देख लो आप, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2% सीट है जिनकी, उनके लिए छूट में कोई वो नहीं है, ठीक है, एज में कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए है जिनकी 5% की सीट है, जिसमें 3 वर्ष का इन्हें 3 वर्ष की छूट एज में दी जाएगी। महिला के लिए 20% का कोटा है, जिसमें से कोई एज में छूट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं 8 पॉइंट में अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, इसमें मतलब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगा, नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब अप्लाई कैसे करना है, इसका मैं वीडियो भी बना के, ठीक है, अपलोड करूँगा चैनल पे अपने, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कहते हैं मैं जब करूँगा तो कहते हैं आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मैं इसकी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या है, ठीक है। तो आपको, ठीक है दोस्तों, तो बस यही था इस नोटिफिकेशन में। ऐसी वैकेंसी मैं और लेके आता रहता हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।